आज का मोटिवेशनल वीडियो है, दूसरों को जानने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को जानना। अक्सर आपने देखा होगा लोग दूसरों को जानने में, दूसरे की लाइफ को जानने में लगे रहते हैं और वो पूरी लाइफ अपनी इसी में ख़राब कर देते हैं कि सामने वाला कैसा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या चल रहा है, वो कैसा है। सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ दूसरों की तरफ ही देखते रहते हैं और कभी भी भूल करके भी अपनी तरफ नहीं देखते। जबकि ज़रूरी क्या है, व्यक्ति को खुद को जानना ज़रूरी है कि खुद वो क्या है, उसे कहाँ ज़रूरत है अपने आप को बदलने की, कहाँ ज़रूरत है अपने आप को संभालने की, कहाँ ज़रूरत है आगे बढ़ने की, कहाँ ज़रूरत है काम करने की, कहाँ ज़रूरत है काम को रोकने की, किन लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है, किन लोगों से हटने की ज़रूरत है। ये जानना बहुत ज़रूरी। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो आपसे शुरू होकर आपके ही ऊपर ख़त्म होगी। आपकी सक्सेस जो है वो आपके काम करने से मिलेगी, दूसरों की मेहनत से नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको एफर्ट डालने होंगे। आप यदि एफर्ट डालेंगे तो उसका परिणाम आएगा, जल्दी आएगा देर में आएगा, वो आपके एफर्ट्स के ऊपर है। आपको वहाँ, जैसा कि मैंने कहा कि आपको यदि आपने वहाँ पर देखा कि क्या कमी है जिस आपके एफर्ट्स में, या एफर्ट्स भी बराबर है, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। जहाँ भी कमी है यानी चाहे आपके एफर्ट्स में कमी है या और किसी चीज़ में कमी है, यानी हम किसी भी ऑल ओवर लाइफ के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, चाहे हम उसको ग्रह के कह लें, चाहे हम पारिवारिक कह लें, चाहे हम सामाजिक कह लें, जो भी हमारी कमियां हैं उनसे हमको बाहर निकलना है। अब वो कैसे निकलना, बहुत सारी कमियां होती हैं, एक तरह की कमी नहीं होती। एक व्यक्ति के, हर व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग तरह की कमी है। किसी के पास धन का अभाव है तो किसी के पास मन का अभाव है। कोई व्यक्ति निराशा में इतना डूबा हुआ है कि चाहे कितना भी हो जाए, कितनी भी सफल सारी चीज़ें उसके पास है, लेकिन निराश इतना है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। लेकिन निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि यदि आप निराशा से बाहर नहीं निकलेंगे तो इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके होने से, ना होने से, आपके खोने से इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार वालों को फ़र्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए वो उदास हो सकते हैं, कुछ पल के लिए दुखी हो सकते हैं। आखिर कितनी देर रुकेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा असर जो है वो आप पर पड़ने वाला है। यदि आप निराश होंगे तो आपके ऊपर पड़ेगा, यदि आपको आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वो आप पर असर पड़ेगा, पड़ोसी को पर क्या असर पड़ेगा, संतान पर क्या असर पड़ेगा, परिवार पर क्या, किसी पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अपनी ग्रोथ से ही ग्रोथ होती है, दूसरों की ग्रोथ से ग्रोथ नहीं हो सकती। तो आपकी आपकी जो मेहनत है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो अपने लिए होना चाहिए। यानी आपको यदि जानना है, आप यदि जानने के इच्छुक हैं तो उन लोगों को जानिए जो लोग सफल हुए। आप यदि उनको जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि जीवन में उनके में कठिनाइयों की कमी नहीं थी, लेकिन उन कठिनाइयों से वो बाहर निकले। तो आखिर कैसे निकले? आजकल बहुत अच्छी चीज़ें होने लगी हैं। जैसे पहले हम देखते हैं आत्मकथा, जीवनी, डायरी, ये ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती थी, बहुत सारे लोगों को जानने समझने के लिए मौका मिलता था। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, लेकिन इतिहास एक लंबा सब्जेक्ट है। वहाँ पर ये नहीं है कि आप खड़े होकर के इतिहास के बारे, क्योंकि कई बार के जब दिलचस्पी ज़्यादा होती है ना, व्यक्ति उसमें डूब जाता है। तो अति किसी भी चीज़ की बुरी है, यदि आप उसमें डूब गए तो उसमें बहुत सी ऐसी भी चीज़ होती है इतिहास में जहाँ लाइफ में व्यक्ति की सफलता के झंडे दिखाई देते हैं, वहाँ पर लाइफ के पतन के भी वो किस्से सुनाई देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो जीवन में तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से आप और अन्य चीज़ें, तो वहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप
आप वहाँ पर कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कि वो लाइफ में आगे बढ़ने की चीज़ें वहाँ आपको मिलेगा कि आप जीवन में कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको छोड़ कर के व्यक्ति को आगे निकलना होता है। परिस्थितियों को बदलना पड़ता है। लोगों को लगता है कि ये परिस्थिति व्यक्ति जो है बदल करके अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन जिस व्यक्ति ने परिस्थिति बदली, यदि उसको मालूम है कि उसकी परिस्थिति का असर उस पर पड़ेगा, उसकी लाइफ पर पड़ेगा, तो उसके लिए फ़ायदा होगा। यदि उसने नहीं समझा और केवल ऐसे ही चीज़ों को चला रहा है कि जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने आप को कभी देख ही नहीं रहा, जैसे लाइफ मिलती जा रही है चलती जा रही है, तो इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। रेयर केस में ऐसा होता है कि जहाँ पर इतने लापरवाह होने के बावजूद भी व्यक्ति सफल हो जाता है, तब फिर उसको ये कहा जा सकता है कि इसका भाग्य शायद इससे भी बहुत अच्छा था जो उसको मिला है। जब लापरवाही के बाद व्यक्ति को इतनी सफलता मिल सकती है, तो सोचिए कि यदि उसने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो उसको वो व्यक्ति कितना आगे और बढ़ सकता था। यानी बहुत सारे संसार के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जिनको जो सफलता है वो मतलब बिना मेहनत की, बिना एफर्ट्स डाले, बिना किसी उसके मिल जाती है, और वो पूरी लाइफ ऐसे ही चलते रहते हैं। जब ऐसी सफलता मिले तो व्यक्ति को भ्रम होता है कि ये सफलता मेरे द्वारा अर्जित है। ये सच्चाई क्या होती है? वो सफलता में कहीं भी उसका हाथ नहीं होता, वो सफलता दूसरों के द्वारा मिली है जिसका उसको पता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति संसार में इससे ज़्यादा बड़ी स्थिति पर हो सकता था, नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब बहुत सारी चीज़ें मिलने लगती हैं, व्यक्ति को एहसास ही नहीं हो पाता संसार की जो मुख्य चीज़ें हैं उनका एहसास ही नहीं होता, संसार की जो कठिनाई है उनका एहसास ही नहीं होता, संसार में जो परिश्रम के बाद जो पसीने के बाद जो परिणाम आता है उसका उसे पता ही नहीं होता। उसको लगता है कि मतलब क्या फ़र्क पड़ता है इससे। बहुत सारी सी चीज़ें हैं जहाँ पर जो हम कहेंगे हायर क्लास व्यक्ति या जिसने बिना मेहनत के कुछ प्राप्त कर लिया, उसको पता ही नहीं है कि वो चीज़ जो है कैसे एक दूसरे व्यक्ति ने उसको पाने के लिए कितने एफर्ट्स लगाए। जैसे कि मैं यदि उदाहरण दूँ, यदि हम अम्बेडकर की बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, तो वहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि वो कहाँ से निकले, उस परिस्थिति से तोड़ करके बाहर आए हैं जिस परिस्थिति में पढ़ाई मुश्किल थी, लोगों के साथ मिलना मुश्किल था, गांव से शहर आना मुश्किल था, जीवन को बदलना मुश्किल था। वो व्यक्ति इतना आगे निकल गया कि उसने संविधान संविधान ही लिख डाला। उसके इतने 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 मतलब कार्य अच्छे थे, इतना सफल व्यक्ति था, इतनी जानकारी उन्हें थी, इतने सफल थे वो, तो आखिर कैसे बने? यहाँ पर हमें उनकी साफ साफ मेहनत दिखाई देती है, वो परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं जिनसे निकल कर के वो वहाँ तक पहुँचे। यानी हर जगह वो संघर्ष के बाद ही पहुँचे। संघर्ष के बाद जो व्यक्ति आगे गया, उस व्यक्ति की जो सफलता होती है वो एक दिन के लिए नहीं मानी जाती। इस संसार में उसके रहने पर भी वो सफलता के झंडे गड़ते हैं, संसार में न रहने के बाद भी उसके झंडे गाड़े जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आज हम जितने भी नाम लेते हैं, चाहे विवेकानंद का नाम लें या हम किसी भी और है, चाहे हम नेता का नाम लें या अभिनेता का नाम लें, हम संसार के किसी भी व्यक्ति का नाम ले लें, जिसने भी अपने काम के बाद, अपनी मेहनत के बाद सफलता पाई, उस व्यक्ति का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिख जाता है। यानी जो वो इस संसार में रहते हुए पाएगा वो तो पाएगा ही पाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसकी एनर्जी समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसको ब्रह्मांड अपनी जो है गोद में बैठा लेता है, क्योंकि उसका संघर्ष उसको दिखाई देता है। उसने किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मांगी,
ये परिस्थितियाँ थी जिन पर खड़े होना भी मुश्किल है, जिस पर परिस्थिति पर व्यक्ति लड़ जाता है, झगड़ जाता है, रोने बैठ जाता है, सब कुछ कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, बेकार की जितनी बातें हो सकती है सब कुछ करेगा, लेकिन वो नहीं करेगा जिसके लिए, जिसको करके वो सफल हो सके। और वही करके बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग बन जाते हैं, अब्दुल कलाम जैसे लोग बन जाते हैं, जिनको लोग सालों साल याद रखेंगे, भूल नहीं सकते, क्योंकि उनके काम ऐसे हैं जो बहुत सारे हौसले के बाद आते हैं, जिनके लिए मेहनत भी लगती है, परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, उन उन लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है जो लोगों से व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता, उन्हीं लोगों के साथ चल रहा होता है। मतलब ये तो क्या, ऐसे लोग जो आपको हर जगह आपको कठिनाई पैदा कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ चल रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं और उनको चोट नहीं पहुंचा रहे। आपका मकसद उनको चोट पहुंचाना नहीं है, आपका मकसद है अपने काम को आगे बढ़ाना। यदि आपका मकसद भी वही हो गया जो उनका मकसद था, तो फिर मकसद में तो फर्क ही नहीं रहा। फर्क नहीं होगा तो फिर परिणाम भी नहीं आएगा, क्योंकि फ़र्क है ना, आपका मकसद कुछ और है और उनका मकसद कुछ और है। उनकी एनर्जी लग रही है बदले लेने की भावना में, आपकी एनर्जी लग रही है आगे बढ़ने की भावना में, तो दोनों की एनर्जी में फ़र्क है। एक व्यक्ति सिर्फ चाहते ही है कि मैं बदला लूँ, मैं बदला लूँ, मैं बदला लूँ। भाई कितना बदला लोगे भाई, सारा कुछ आप ही ले लोगे, सब कुछ, सारे ब्रह्मांड को रचने वाले आप ही हैं, सारा कुछ आप ही करके बैठे। दूसरे लोगों के पास दिमाग नहीं है, दूसरे लोगों के पास शक्ति नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो उसका उपयोग ही नहीं करते। उसका उपयोग गलत जगह पर, जैसे मैंने कहा, बदला लेने में निकाल देंगे, दूसरों को देखने में समय निकाल देंगे, क्रिटिसाइज करने में समय निकाल देंगे। समय कीमती है, दोबारा लौटेगा नहीं, लेकिन ज़्यादातर समय इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। और उन चीज़ों को, अब खाली समय तो कहते हैं कि दिमाग जो है शैतान का है, तो शैतान का ही घर होता है। जब आपके पास खाली समय, तो आप कुछ ना कुछ तो ऐसा उटपटांगी करेंगे जो आपके करने लायक नहीं है। तो जब आप उन कामों की तरफ प्रेरित होते हैं जिनसे आपकी ग्रोथ है, यानी आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने पैसे के बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी शिक्षा को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने परिवार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने राष्ट्र को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपकी ऊर्जा सही जगह पर लग रही है, परिणाम भी सही आएगा। जहाँ जहाँ आपकी ऊर्जा गलत चीज़ों पर लग रही है, तो परिणाम भी गलत हो जाएगा। तो जीवन में ज़रूरत क्या है, अपने आप को देखिए, तभी तो आप उस पर काम करेंगे। जब आपको पता ही नहीं, जब तक आपको ये नहीं पता, आप एक सामान्य सा उदाहरण लीजिए, आपको यदि आपने पूरे दिन के आपके पास आपकी सैलरी आई और आपने सैलरी में से खर्च करते चले गए, आपको यही नहीं पता कि मेरे पास कितने पैसे आए और कितने खर्च कर दिए, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आपको यही ना पता हो कि आप जब सामान खरीदने जाएं, मालूम पड़ा कि आपके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि अकाउंट में तो पैसे थे ही नहीं। एक परिस्थिति तो ये है कि आपके पास जितने पैसे थे, वो परिस्थिति ऐसी आई कि आपने वो खर्च कर दिए, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, तो वो खर्च करने पड़े। एक तो स्थिति ये, एक ये कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। आप, जैसा कि आजकल ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, तो उसमें कई बार पता ही नहीं, आप खर्च करते चले जा रहे हैं, और फिर स्थिति क्या आ गई, 10 दिन बचे हैं, अब 10 दिन उधार लेना, जहाँ पर आवश्यकता ही नहीं थी उधार लेने की, लेकिन क्योंकि वो पैसे बिना सोचे समझे खर्च किए गए थे, इसलिए परिणाम गलत आ गया। बिना किसी कारण के सामने वाले से उधार लेना पड़ा। यहाँ पर कोई कारण ही नहीं है उधार लेने का। उधार लेने का सिर्फ एक ही कारण है, क्या, कि बिना सोचे समझे मार्केटिंग हो रही थी, उन चीज़ों को लिया जा रहा था जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है।
कई बार तो हम देखते हैं घर के अंदर हम इतना सामान जमा कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। और फिर अ, केवल आप हैं तो आप अपने आप को समझा सकते हैं। कुछ परिवार के सारे लोग हैं और सभी लोग यदि थोड़ा 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 करके सामान, और ऐसा सामान ले आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, और सालों साल उनको रखते ही रखते, निकालने भी नहीं देते। तो ये गलत है। उतना ही लीजिए जितनी आवश्यकता है, क्योंकि आपको रखने में भी सुविधा होगी, संभालने में सुविधा होगी, आगे बढ़ने में सुविधा होगी, काम को करने में सुविधा होगी। सर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप बेशक ज़्यादा लीजिए, लेकिन पहली बात तो आपको वो सारी चीज़ें चेक करनी है कि जहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं है आप वहाँ भी कर रहे हैं। ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिए, कि पैसा होता किस लिए? इसीलिए कि आप अपना आपने जो काम है उनको सही ढंग से कर सकें, अपने लाइफ के जो लाइबिलिटी हैं उनको सही ढंग से निभा सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके कुछ भी करते चले जाएं। कुछ भी जो करने की स्थिति है वो मतलब इसका मतलब ये कि आप ध्यान ही नहीं देते किसी भी चीज़ पर, जो ध्यान देना आवश्यक है। हाँ, यदि आप ऐसे बन गए हैं जैसे अंबानी जी हैं, कि भाई जिनको मालूम है कि मेरे पास 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर करोड़ों रुपया आ रहा है, फिर आप खर्च करना है तो समझ में आता है भाई आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी खर्च हो जाए तब चलेगा। तब आपको पैसे गिनने की ज़रूरत नहीं कि फिर आप पैसे का हिसाब कर रहे हैं, क्योंकि फिर वहाँ आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ फिर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपकी एक निश्चित ही इनकम है, बहुत बड़ी कोई आप, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपके पास पैसा है या बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी आप लापरवाही कर रहे हैं तो वो गलत है। जीवन में संभलने की ज़रूरत है। जीवन में हर चीज़ को आपके, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या परिवार हो या कुछ भी हो, जीवन में अपने आप पर ध्यान दीजिए, दूसरों पर ध्यान देना बंद कीजिए। और यदि दूसरों पर ध्यान देना चाहते हैं तो वापस से कहूँगी उन लोगों को फॉलो कीजिए जो लोग जीवन में आगे बढ़े हैं। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होने लगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब